थैंक यू रत्नेश सर एंड गुड इवनिंग। नमस्कार। तो मेरा इंट्रोडक्शन और ही रत्नेश सर ने कर दिया, फिर भी मैं बोलूंगा मेरे बारे में 2 मिनट। मैं किरण भोईर, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। जैसे आज यहाँ पे आज कोई ना कोई इनवाइट किया, मुझे भी एक फ्रेंड ने एक दिन इनवाइट किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझने के लिए। पर जब मैं इस इंडस्ट्री को समझा तो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा ग्रोविंग इंडस्ट्री है। दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सपना था क्लास 1 ऑफिसर बनना, कलेक्टर बनना। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को समझा, ये वर्ल्ड का कितना ग्रोविंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर क्या है इसका, और एज अ फुल टाइम हुआ 2014-15 कोलकाता में एज अ फुल टाइम काम स्टार्ट किया। और 1 ईयर में मैंने यहाँ पे यहाँ का जो गोल है, मतलब एवरी 15 डेज 8 लाख, पर मंथ 16 लाख, ये अचीव किया। जो लास्ट में आपको मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करूंगा। और आज सिर्फ मेरा ही नहीं, तो 17 लीडर्स है, 16 लीडर्स है जो यहाँ पे कैपिंग पे, सीलिंग पे, मतलब यहाँ पे एक लेवल ऐसा आता है जो नेटवर्क से मिलने वाला कमीशन है, फिक्स होता है 8,19,250 एवरी 15 डेज। मंथली होता है 16,38,500। उसके बाद भी इनकम है, इंसेंटिव्स है, लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ हर आदमी का सपना होता है कि मैं कैपिंग पे पहुंचूं। तो आज 17 लीडर्स है और इस साल का टारगेट है 100 लीडर्स, 100 लीडर्स जब कैपिंग होंगे। देखिए ये ग्रैंड सक्सेस क्यों मिला, बिकॉज इस इंडस्ट्री को मैंने समझा। तो आज मैं एक पीपीटी प्रेजेंट करूंगा, ऐसा प्रेजेंटेशन जहां पे आप 40 मिनट, अगर 40 मिनट उसको पूरा सुनेंगे तो 100% इस इंडस्ट्री में आप करियर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको समझना है, जब तक वो समझेगा नहीं तब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पैशन नहीं होगा, और पैशन से काम नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आज मैं प्रेजेंट करूंगा। तो देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है, ये इंडिया में बदनाम क्यों हुआ, और अभी इसके लॉ क्या है, ये सब कुछ डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक 40 मिनट का सेशन आपको ये सुनना है, आपको माइंड प्रिपेयर करना है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, कोई तो आपको बुलाया, कॉल किया, आपको बोला होगा 10 या 15 मिनट के लिए आइए, तो शायद आप आपका माइंड प्रिपेयर किए 10 या 15 मिनट के लिए। जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं तो शायद आप पूरा नहीं सुनेंगे। तो माइंड प्रिपेयर करिए, 40 मिनट का सेशन है, आप सुनेंगे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले बेसिक से जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग। अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? तो नाम में मीनिंग है कंपनी टू कंज्यूमर। इन वन सेंटेंस, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट ओल्ड मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग न्यू मार्केट है। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है सबको मालूम है, आज हमको समझेंगे। देखो ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, इसका फैक्ट्री कॉस्ट होता है 30%, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल रिटेलर 50% बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट 20%। मतलब ये फॉर्मूला 30-50-20। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में 50% जाता कहाँ पे, जो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट में इनकम करना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मतलब परंपरा है, बहुत सालों से चल रहा है, इसलिए इसको नाम दिया ट्रेडिशनल मार्केट। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो नाम में मीनिंग है कंपनी टू कंज्यूमर। यहाँ पे हम कौन है, वी आर कंज्यूमर। हमारा काम क्या है, यूज करना, रिकमेंड करना। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हम है, डीलर हम है, होलसेलर हम है, रिटेलर हम है, उनका काम हम करते हैं, इसलिए यहाँ पे वही 50% हमें मिलता है। तो बेसिक फर्क यही है कि वहां पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमाया जा सकता है। लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, और दुनिया की हर कंपनी को प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है। डायरेक्ट सेलिंग ये पूरे विश्व में फैल रहा है। अब इसका हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, आज से 75 ईयर बिफोर यूएस से, बेसिकली कैलिफोर्निया से शुरुआत हुई। देखो नाम में मीनिंग है कंपनी टू कंज्यूमर। अभी अगर वर्ल्ड में इसका स्टडी करेंगे तो जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां एक ग्रोविंग इंडस्ट्री है। मतलब आज वर्ल्ड की 42 कंट्री है, जैसे हम यूएस बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। आज वर्ल्ड की 42 कंट्री है जहाँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से कानून है, ट्रेडिशनल मार्केट के अलग अलग से कानून है। मतलब बहुत सारे देश है जहां उनका जीडीपी, मतलब ग्रोथ, जो बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वजह हो रहा है। लेकिन अभी इंडिया में कब आया, तो डायरेक्ट सेलिंग ये इंडिया में 1996, मैं रिपीट करूंगा, यूएस में चल हुआ 1945, इंडिया में 1996। 45 से 1996 कितने साल के बाद, तो 51 ईयर। तो 51 ईयर एक छोटा पीरियड नहीं, उसको आधा एरा। मतलब हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे, बिकॉज वी आर नॉट डेवलप कंट्री, वी आर अंडर डेवलपिंग। मतलब मेरा कहने का इंटेंशन यही है कि डेवलप कंट्री में ज्यादा फैला। 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में ही, लेकिन हमको मालूम है, देखो हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में।
हम जुगाड़ वाला कंट्री है, हमारे पास जुगाड़ जल्दी होता है। तो 96 में इस मल्टीनेशनल कंपनी को देख के इंडिया में आम लोगों ने अपनी कंपनियां बनाई, बिकॉज इंडिया में इसको कंट्रोल करने वाला कोई बॉडी नहीं था, कोई लॉ नहीं थे। बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट को रखा ही नहीं, इसको मेंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्कीम बनाया। बहुत से लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाया था उस दिन लिखा था इसको लेके कब भागना है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज शायद ये आपको बिजनेसमैन अच्छा लगेगा, आप काम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आदमी आपको आके बोलेगा अरे ऐसा कंपनी आप कर रहे हो, ये तो मैंने 5 साल पहले करके छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है जाती है, उसमें कुछ होता नहीं। क्यों? बिकॉज उनको बैड एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग मिलेंगे, यस मिलेंगे। अगर आपको मिलेंगे तो आपको इतना बोलना कि ऐसा जो आप बोल रहे हो सही है, बिकॉज इंडिया में लॉ नहीं थे इसलिए शुरुआत में मार्केट बदनाम हुआ। बट राइट टाइम है जहां पे इस गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाए, लॉ बनाए, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं। जब ये इंप्लीमेंट होंगे तो लॉ बोलेंगे। और एज पर दिस गाइडलाइन, एज पर दिस लॉ, प्रोडक्ट शुड बी ओन, खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया से अबाउट 400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, उसका स्क्रूटिनी होगा। आने वाले टाइम में जो जो कंपनियां खुद का प्रोडक्ट बनाएगी उसको परमिशन मिलेगा, जो खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाएगी बनाएगी उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री के बारे में 2 मिनट में मैंने आपको बताया। अभी सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में अगर करियर करना है तो अभी आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। जैसा पहले लॉ नहीं थे लेकिन अभी लॉ बन गए, तो उसमें क्या लिखा है, खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए, ओन मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप जहां भी काम करेंगे, इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं, तो जो लॉ में लिखा है वो जिस कंपनी के पास होगा उसी कंपनी में काम करना चाहिए। अदरवाइज आप अगर ऐसे कंपनी में काम करेंगे जो लॉ में नहीं बैठेगी, तो आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट होगा। तो ये कहाँ से चेक करना है, ये जस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं एक वेबसाइट बताऊंगा। ये वेबसाइट है एमसीए का, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, www.mca.gov.in। एक ऐसा वेबसाइट है जहां हर कंपनी का कुंडली आप निकाल सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है, कोई तो लीडर आपको बोल दिया कि ये कंपनी ऐसा है, उसका ये है, वही सुन के हमने काम स्टार्ट किया, बाद में पता चला वो गलत बोला था, वो कंपनी बंद होगी। बाद में हम बोलते कंपनी ने फंसा है, तो हमने कंपनी नहीं फंसा है, हम फंसे बिकॉज हम बिना सोचे वहां काम किए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर चीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। तो अभी गाइडलाइन बन गए, लॉ बन गए, ये इंप्लीमेंट होना बाकी है। तब तक आप जहां भी काम करेंगे ये 2 चीजें आपको देखना है। फर्स्ट, क्या उस कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स है? अगर नहीं है तो क्या उस कंपनी का फाइनेंशियल बेस अच्छा है जो खुद के प्रोडक्ट बना पाएगा? तो यह कहाँ पे चेक करना है? इस वेबसाइट पे चेक करना जो मैंने बताया, एमसीए का। अभी कोई भी कंपनी का नाम आप एमसीए में देंगे, उस कंपनी डायरेक्टर्स का नाम आएगा। अभी जो डायरेक्टर का नाम आएगा उस डायरेक्टर के नाम पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर संजय मालपानी सर, मिस्टर सुजन सर। अभी इस नाम पे क्लिक करेंगे, मिस्टर संजय मालपानी सर, इस नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा मिस्टर संजय मालपानी सर और कितने कंपनी के ओनर है। नेटसप के अलावा और उनके कितने बिजनेस है आपको दिखेगा। इज ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है। यहाँ पे सुजीत सर के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इज ओनर 12 कंपनी। नेटसप के अलावा और कितने उनके बिजनेस है वो पूरा लिस्ट आएगा। मतलब कोई भी कंपनी का नाम अगर एमसीए के वेबसाइट में देंगे, कंपनी का डायरेक्टर का नाम आएगा, डायरेक्टर के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टर और कितने कंपनी के ओनर है वो लिस्ट आएगा। वो लिस्ट में कोई भी कंपनी में क्लिक करेंगे, वो उनका कंपनी कितना पैसा लगा के चालू हुआ, उसको बोलते हैं कैपिटल वैल्यू, एसेट वैल्यू, वो पूरा आएगा। मतलब मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने जस्ट बताया, आपको इनिशियली बताया कि ऑल इंडिया से 400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया है, जिसका स्क्रूटिनी होगा। जो जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाएगी उसको परमिशन मिलेगा। अगर आप चेक करेंगे एमसीए में जाके तो आपको पता चलेगा कि 90% कंपनी के ओनर है कौन है, नेटवर्कर है। बिकॉज इंडिया में कोई लॉ नहीं था, कंपनियां बनाई किसने, आम लोगों ने बनाई। कोई भी एक कंपनी में काम किया था, 20-25 लाख रुपए कमाया था, कहां से प्रोडक्ट का जुगाड़ कर दिया, कंपनी चालू की। बिकॉज इंडिया में लॉ नहीं थे। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आम लोगों ने कंपनी बनाई, जिसका पान पट्टी का दुकान था उसने भी कंपनियां बनाई। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 90% कंपनी के जो डायरेक्टर मिलेंगे उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं। 90% कंपनियां इस लॉ में बैठती नहीं बिकॉज उनके पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं। अभी ये भी कहाँ पे चेक करना, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया, वेबसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, www.mca.gov.in। एमसीए मीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, .gov मतलब गवर्नमेंट। अभी कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खुद का है नहीं है, ये कहां से चेक करना है? उस कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए, उस प्रोडक्ट पे 2 चीजें लिखी होती है, एक लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय, एक लिखा होता है मार्केटेड बाय। दो नाम हर कंपनी में हो,
हर प्रोडक्ट पे होगा। आप पानी का बॉटल भी खरीदेंगे तो वहां भी दो चीजें लिखी होती है। अभी मैन्युफैक्चर और मार्केटेड, ये दोनों कंपनी का नाम आपको एमसीए में देना है। वेबसाइट एमसीए का आपको दिखेगा, दोनों कंपनी के ओनर, अगर दोनों कंपनी के ओनर एक है तो खुद का प्रोडक्ट है। आप चेक करिए, मैंने चेक किया, आज 90% कंपनीज दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। 10% कंपनीज उसके पास कुछ प्रोडक्ट खुद का है। बट आज मैं प्राउड के साथ बोल रहा हूँ, नेटसर्व इज अ लीडिंग कंपनी। आज उसके पास खुद के 4 फैक्ट्री है और 73 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। तो एज पर न्यू नॉर्म्स, एज पर न्यू लॉ, नेटसर्व इज अ लीडिंग कंपनी। तो ये जस्ट मैंने बताया आपको कि कहाँ भी काम करना तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर गलत कंपनी का सिलेक्शन किया तो आने वाले 6-7 महीने में या साल भर में वो कंपनी नहीं रहेगी और आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट होगा। हम आगे जाएंगे। जैसे आज मैं बताऊंगा नेटसप के बारे में। तो नेटसप क्या है? तो आज नेटसप इज एज पर सिस्टम, आज पर न्यू लॉ, ये एज पर न्यू लॉ, ये क्यों लीडिंग कंपनी है? मतलब हर जो लॉ में बना है, जो बोला है, वो सब कुछ नेटसप में पास पहले से क्यों है? बिकॉज इसको समझने के लिए नेटसप का बैकग्राउंड समझना है। देखो, नेटसप एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेचते बेचते उन्होंने यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर बना के दिए। मैं रिपीट करूंगा इस सेंटेंस को, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर बना के दिए। मतलब नेटसप ने बिजनेस देखा कहां पे? यूएस पे देखा। नेटसप देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, और उन्होंने देखा कि एशिया इज अ बिग मार्केट, इज अ बिजनेस ऑफ पीपल। देखो, आज पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 750 करोड़। इंडिया का चाइना का अलग करेंगे तो आधी दुनिया दो कंट्री में रहती है। नेटसप देखा कि हम इंडियन है, हम दुनिया में सॉफ्टवेयर बना के दे रहे, और उसी दरमियान कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, कुछ अमेरिकन कंपनियां इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए इंडिया में आई। तो नेटसप ने सोचा क्यों ना हम खुद डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, बिकॉज हमारे पास यूनिक सॉफ्टवेयर है। देखो, नेटसप ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। पूरे विश्व में हर साल जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है उसको अवार्ड मिलता है यूएस से, डेमो गार्ड अवार्ड, DEMOGOD। नेटसप ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया, MSM मैवरिक सिक्योर मोबाइल, उसका एक अवार्ड, अच्छा अवार्ड नेटसप को मिला है। मतलब टेक्नोलॉजी में नेटसप बहुत आगे है। तो नेटसप ने 2001 में खुद पुणे से, मतलब महाराष्ट्र से, पुणे से इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। मतलब नेटसप का बैकग्राउंड क्या है? तो इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, नेटसप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो नेटसप के पास पहला ताकत है जो है टेक्नोलॉजी। सेकंड, नेटसप के पास खुद का R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज आप देखिए, आज पूरे न्यूज चैनल में नेटसप के जो CMD सर है, सुजीत सर, उनके इंटरव्यूज है। बिकॉज ये कोरोना का टेस्ट करने का पहला किट इंडिया में नेटसप ने बनाया, और आज ICMR ने, पहली कंपनी, एक ही कंपनी जो नेटसप का एसोसिएट कंपनी जिसका नाम है माइलैब, उसको परमिशन दिया, और वो जो किट है वो आज हर जगह अवेलेबल होगा। मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। मैं एग्जांपल क्यों बताया? तो नेटसप के पास दो ताकत है, एक है सॉफ्टवेयर और एक है बायोटेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी है। इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेटसप निकालता है। अभी नेटसप का ये ऑफिस है, 9 फ्लोर का बिल्डिंग है पुणे में, 100 करोड़ से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 40,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट का ऑफिस है। अभी तक का ऑफिस है, शुरुआत का ऑफिस है। नया ऑफिस बनेगा शायद 1000 करोड़ से ज्यादा बनेगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बार बार आपको मैं यही याद दिलाना चाहूंगा, आप जो भी कंपनी में काम करिए उसका फिनेंशियल बेस देखिए। आज 90% कंपनी ऐसी है जिसका खुद का ऑफिस नहीं, जो भाड़े के ऑफिस में चालू हुई। तो जो खुद का ऑफिस नहीं बना सकती है वो खुद का फैक्ट्री कभी नहीं बना सकती है। तो जहां भी मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूंगा, कंपनी का फाइनेंशियल बेस देखिए। अगर उस कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट नहीं होंगे तो वो कंपनी आपको इस लॉ के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद नहीं दिखेगी। आपका कीमती टाइम वेस्ट होगा। अभी हम आगे जाएंगे। जैसे बहुत प्रोडक्ट्स, देखिए प्रोडक्ट्स खुद के होना चाहिए। अभी नेटसप के पास प्रोडक्ट खुद के, सिर्फ खुद के नहीं, वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास मतलब क्या? नेटसप जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किए जाते हैं। बिकॉज नेटसप जब 2001 में पुणे से, महाराष्ट्र से डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो नेटसप देखा कि जैसा हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस पूरे विश्व में है, वैसा इस डायरेक्ट सेलिंग को भी हम पूरे विश्व में लेके जाएंगे। तो नेटसप ने पहले दिन से खुद के प्रोडक्ट बनाए। नेटसम ने ये बिजनेस कहां पे देखा? यूएस में देखा। मैंने आपको इनिशियली बताया कि पूरे विश्व में कानून है, खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो नेटसम ने देखा कि इंडिया में तो कोई कानून नहीं, कोई भी उठता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन नेटसम को मालूम था फ्यूचर में कानून बनेंगे, इसलिए नेटसम ने खुद के प्रोडक्ट बनाए और वर्ल्ड क्लास बनाए। मतलब आज इसका प्रूफ है, नेटसम इज द ओनली वन लीडिंग कंपनी जिसके प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं, और यही प्रोडक्ट यूएस में
बिक रहे हैं। मतलब नेटसब ने यूएस में भी डायरेक्ट सेलिंग चालू किया। आने वाले कुछ दिनों में आप भी यूएस का लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, यूएस के लिए अलग नहीं बन रहा है, यूएस में इंडिया में बन रहा है और इंडिया से ही वो यूएस में जा रहा है। तो नेटसब के प्रोडक्ट कितने क्वालिटी होंगे, ये बोलने की ये जरूरत नहीं, ये प्रूफ है। देखिए आज मैं नेटसब में काम कर रहा हूँ। नेटसब में काम करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं मिला है, मन की शांति मिल रही। बिकॉज मैं आपको बोलूंगा लास्ट 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, यहाँ से संपत्ति उनके देश में लेके जा रही है। लेकिन नेटसब वो दिन आपको दिखाएगा कि हम पूरे विश्व में फैलेंगे, पूरे वर्ल्ड से संपत्ति हमारे देश में लेके आएंगे। सिर्फ पैसा नहीं तो राष्ट्र निर्माण के काम में भी हम हमारा सहयोग दे रहे हैं। अभी नेटसब की जो प्रोडक्ट्स है, पहला प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है, डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, आइस के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, इम्यून सिस्टम, ऐसे हर ऑर्गन के लिए प्रोडक्ट्स बनाए। जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान, करीना कपूर, जो टॉप के फिल्म स्टार है। आप देखेंगे यूट्यूब में नेट ब्रांडिंग हो रहा है, वीडियोस आ रहे हैं। उसके बाद न्यूज चैनल्स में, स्पोर्ट्स चैनल्स में, उसके बाद होर्डिंग्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में नेटसप का ब्रांडिंग हो रहा है। बिकॉज इस साल नेटसप का जो टारगेट है 1000 करोड़ के ज्यादा नेटसप क्रॉस करेगी। देखो कंपनी का जो टर्नओवर यहाँ दिखता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जो फैक्ट है वही फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पर्सनल केयर, सब कुछ प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, 40-50 प्रोडक्ट्स है। होम केयर में प्रोडक्ट्स है। ऐसे आज हमारे पास 73 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। हम आगे जाएंगे बिजनेस प्लान की तरफ। अब ये जो मैं प्लान आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि 40 मिनट्स मुझे चाहिए, 40 मिनट चाहिए। बिकॉज ये 40 मिनट्स में आपका हर पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखें बिजनेस प्लान में, तो एज पर न्यू नॉर्म्स, जैसे लॉ में लिखा है कोई भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा नहीं लगता है, तो यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 90 दिन का टाइम मिलता है कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब जैसे आज आपने यहाँ रजिस्टर कर दिया, सिर्फ रजिस्टर कर दिया, अभी हो सकता है कि आपने किसी को कॉलिंग किया, उनको अच्छा लगा, वो लोग जुड़ गए, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया आपके नीचे, लेकिन आपने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, ना प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, ना आपने पैसा दिया। फिर भी जो बिजनेस है वो 90 डेज बैलेंस होता है, इसको इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे जो बिजनेस जो बैलेंस है, 90 दिन आपको टाइम मिलता है। अगर आप 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, 4000 एमआरपी, अभी ये वन टाइम ले सकते या 90 दिन में ले सकते हैं। अगर वन टाइम लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%, अगर 90 दिन में लेंगे तो 100-200 करके ले सकते हैं। जैसा आपका 4000 का प्रोडक्ट परचेस होगा, आपका नीचे जो बिजनेस था वो कैलकुलेट होके आपको पेड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ आपको 90 दिन का टाइम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। जो लॉ में लिखा है कि कोई भी आदमी को ये बिजनेस करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, वो कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया है हमने। अभी यहाँ पे मैं नेटसप को जो प्रेजेंट करूंगा, तो पूरा सिस्टमेटिक प्रेजेंट करूंगा। मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ नेटसप में, दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं है। मैं चैलेंज देके हर दिन बोल रहा हूँ, आज भी बताऊंगा। अगर आपको कोई बोला कि ये ऐसा पॉइंट कहाँ पे है, आप मुझे बात करवाइए, मैं देखना चाहता हूँ। इतने साल से मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, आज तक ना कोई दिखा पाया, ना कोई दिखा पाएगा। बिकॉज नेटसप एक सॉफ्टवेयर कंपनी, नेटसप ने वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया और खुद का ऐसा सॉफ्टवेयर बना है जो यूनिक है। नेटसप जब 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो नेटसप ने अपने बिजनेस मैनुअल में लिखा है, वी आर द रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मतलब रीडिफाइनिंग मतलब जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जो गलत चीजें वो निकाल के सही बिजनेस कैसा होना चाहिए दुनिया को दिखाने वाली ये कंपनी। इसलिए नेटसप आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड की एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस प्लान पूरा के पूरा डिफरेंट है। वन बाय वन हम जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दिस अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। मतलब यहाँ पे अगर आप काम करें तो आप आपके सीनियर का इनकम देख सकते हैं, आपका जूनियर आपका इनकम देख सकता है, आप कंपनी का टर्नओवर देख सकता है। मतलब मुझे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक कंपनी ढूंढ के दिखाई, मैं चैलेंज दे बोल रहा हूँ, चैलेंज दे के बोल रहा हूँ, ढूंढ के दिखाई जहां पे जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है, नहीं देख सकता है। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी में या इस सिस्टम में कोई किसी का इनकम दिखता नहीं। तो जो लीडर बोला, मुंह से बोला, वही उसका इनकम हो गया। बहुत से लोग 2-4 सोने का अंगूठी पहनेंगे, कार कहाँ से लेके आएंगे, बोले इतना पैसा कमाया, 1 लाख कमाया, 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख कमाया तो 1 करोड़ बोलेंगे। मतलब कहाँ ना कहीं झूठा रिकमेंडेशन होता है। नेटसप ने यहाँ किसी को झूठ बोलने का मौका नहीं दिया। बिकॉज यहाँ पे हर एक आदमी सबका इनकम देख सकता है। मतलब पहला पॉइंट है, वी आर द ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऐसे 7 पॉइंट मैं आपको आज प्रेजेंट करूंगा। सेकंड, नो रिपर्चेस। देखिए यहाँ पे अब जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस किया। अभी ये हमारा परमानेंट सिस्टम है। अभी ऑफर है उतना 4000 भी नहीं करना है, 2500 में डिस्काउंट भी ज्यादा है, 18% है।
2000 में आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2500 का। अभी आपका आईडी एक्टिवेट हो गया, आपका नेटवर्क बन रहा है। अभी एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में आपका चेक आ रहा है। अभी एक दिन आपका चेक 15 दिन का सीलिंग होगा, कैपिंग होगा, 8 लाख होगा, 8,19,250 हुआ, महीने का 16 लाख भी होगा, फिर भी हर महीने आपको यहाँ प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन नहीं। देखो मैं नेटसर्व और अदर कंपनी में फर्क बता रहा हूँ। अभी दुनिया की जितनी भी कंपनी आप देख लीजिए, वहां पे आपको हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी आपको पे देगी नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसी, जितना पे आएगा उसका 10% प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, मतलब 16 लाख का 10% होगा 1,60,000। अगर नेटसर्व में ये सिस्टम होता, मेरा घर गोडाउन बन जाता। तो कहा ना कहा दूसरे कंपनी में ये सिस्टम गलत है। 10% ये कंपल्शन करती है, कंपनी पुश करती है, चिपकाती है, बिकॉज उनको मालूम है प्रोडक्ट नहीं जाएगा तो हम नहीं चलेंगे। तो नेटसर्व बोलती है वी आर द रीडिफाइनिंग कंपनी। हमने प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो पुश करने की जरूरत नहीं, जो भी हमारा प्रोडक्ट लेगा उसके घर में रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए आज नेटसर्व एक दुनिया की पहली कंपनी जहां हर महीना रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं है, बाकी कंपनी में प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे प्रोडक्ट परचेस नहीं होगा तो बिजनेस कैसा होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद लेंगे, तो आप सेल्फ रीपर्चेस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे नेटसर्व का बिजनेस रीपर्चेस में ज्यादा आता है, बिकॉज नेटसर्व के हर प्रोडक्ट ये वैल्यू फॉर मनी है, कम प्राइस है, क्वालिटी है। क्यों? नेटसर्व के प्रोडक्ट खुद के ओन मैन्युफैक्चर है। अभी हम देखेंगे जो भी परचेस करेंगे, करना जरूरी है क्या? नहीं है, लेकिन करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा है। मैं भी मेरे घर में सब प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे टोटल होता जाएगा, एक्यूमुलेशन होता जाएगा। देखिए 0 से 3,999 आपको मिलेगा एमआरपी में, 4,000 से लेके तक 8,999 तक आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। 9,000 के बाद 14,999 तक आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। 15,000 के बाद 29,999 तक आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट, एंड 30,000 के बाद डिस्काउंट रहेगा 30%। मतलब जब आपका सेल्फ रिपर्चेस टोटल करके एक्यूमुलेशन मिला मिला के 30,000 होगा, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, आपको डिस्काउंट रहेगा 30%। अब ये हमारा परमानेंट सिस्टम है, न बदलने वाला। लेकिन यहाँ पे होती है ऑफर्स। जैसे अभी ऑफर है इस मई महीने का, क्या ऑफर है? ओनली दो, ओनली यहाँ 2050, मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आपको एमडीएस बनना है, मास्टर डायरेक्टर बनना है, इफ यू वांट टू अर्न मनी, आपको आपका आइडिया एक्टिवेट करना है, तो आपको सिर्फ 2500 एमआरपी का ही प्रोडक्ट खरीदना है। जैसा नॉर्मल कितना है 4,000 का है, डिस्काउंट भी ज्यादा है, मतलब 2,000 में ही काम होगा, आपको 4,000 करने की जरूरत नहीं है। या नॉर्मली डिस्काउंट कितना होता है? 30% मैक्सिमम। यहाँ पे डिस्काउंट कितना? 35%। अगर कोई वन टाइम 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करेगा, डीपी कितना है? 9,750, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला 30%, मतलब ऑफर में आपको डिस्काउंट ज्यादा भी हो सकता है। हम आगे जाएंगे। अभी हम देखेंगे पूरा बिजनेस प्लान। अभी यहाँ पे जैसे आपने किस आपने किसको स्पॉन्सर किया? अभी ये यहाँ पे जो अमाउंट पकड़ा हूं मैं, ये 6,000, ये डीपी है। डीपी मतलब डिस्काउंट प्राइस। कोई 6,000 दिया, 10,000 का प्रोडक्ट लिया। अभी मैंने मिडिल अमाउंट पकड़ा, बिकॉज या कोई 2,000 देके 2,500 प्रोडक्ट भी लेगा, कोई 9,000 लेके 15,000 का प्रोडक्ट भी ले सकता है। तो यहाँ मिडिल अमाउंट पकड़ा मैंने 6,000, इस एग्जाम्पल। अब एक बाजू बिजनेस हुआ, दूसरी बाजू में कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये बिजनेस बैलेंस होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी अदर कंपनी में क्या होता है? एक बाजू बिजनेस हुआ, दूसरी बाजू नहीं हुआ, तो एक महीने के बाद जो बैलेंस था वो जीरो होता है। इसको बोलते हैं लैप्स, इसको बोलते हैं फ्लैश आउट। देखो जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज है, वो लीडर को ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अदर कंपनी में फ्लैश आउट है, नेटसर्व में कोई फ्लैश आउट नहीं, नेटसर्व में कैरी फॉरवर्ड है। अभी दूसरे बाजू में और एक आप करते, अभी जब दोनों बाजू होगा, अभी ये मैचिंग होगा 6,000 6,000, ये हुआ 12,000, 12,000 का 3%, ये हो गया 360। अभी 3% ये बोथ साइड मिला के, अभी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जो चलती है वो एक बाजू पे दिखाती है, मतलब मैचिंग पे दिखाती है, मतलब वो दिखाएंगी 6,000 पे कितना परसेंट है। अभी हमने 12,000 पे दिखाया, अगर 6,000 पे ये दिखाएंगे एक बाजू में, तो ये 3% नहीं होगा, ये 6% होगा। मतलब 6,000 3% होता है 180, यहाँ पे कितना है 360, मतलब हम बोथ साइड मिला के बोलते हैं। अभी जब आप किसी को 3% या 6% बताएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे लोग कुछ मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे 3% 6% थोड़ा कम लगता है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका कमीशन शुरुआत में 10% भी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, बहुत सारी कॉइन वाली कंपनी आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां, जितनी भी, वो प्रोडक्ट बेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, आज तक पूरे वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर है कमीशन का, उसको बोलते डिक्रीजिंग। मतलब वहां पे शुरुआत में उसका 6% होगा, बाद में 5 होगा, बाद में 4 होगा, बाद में 3 होगा, बाद में 2 होगा, बाद में 1 होगा, बाद में 0.5 हुआ। ऐसा ये डिक्रीज होता है, कम होता है, यही सिस्टम है। थोड़ा दिखाई दे। एक मिनट, एक मिनट, रत्नेश्वर आप थोड़ा देख लीजिए।
किसका अगर अनम्यूट हुआ है तो उसको म्यूट कर दीजिए, म्यूट हुआ तो अनम्यूट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि नेटसप एक ऐसी कंपनी है जहां पे उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है, ये कमीशन स्ट्रक्चर जो है, ये कमीशन स्ट्रक्चर, ये पूरा के पूरा ये अपोजिट है। मतलब नेटसप ने कुछ अलग सोचा है। आज तक पूरे विश्व में जितनी भी कंपनी है उसका कमीशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये कम होता है। नेटसम ने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। देखो शुरुआत में 3% है, बाद में दिखेगा आपको 4%, बाद में होगा 5%, बाद में होगा 6%। एक बार जो सीनियर करेगा तो 6% की जगह होगा 12%। और जब आपका जनरेशन ज्यादा हुआ तो 12% का होगा 24%। मतलब आज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, नेटसर इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, ये विश्व की, इंडिया की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ सीनियर बनने के बाद ज्यादा कमीशन मिलता है। मतलब आप टॉप सीनियर बन गए, आपका कितना भी बड़ा टीम हो गया, सबसे बॉटम में एक आदमी अगर 1 लाख रुपए बिजनेस डालता है तो आपको मिलेगा 24,000। तो मैं आज आपको क्लोजिंग में इतना बताऊंगा कि यहाँ 8 लाख रुपए कमाने के लिए सिर्फ 35 लाख बिजनेस लगता है। तो जो दुनिया की हर कंपनी में 8 लाख कमाने के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लगेगा। आप चेक कर सकते हैं बाद में। सो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट बताऊंगा। थर्ड नंबर का पॉइंट, यूनिक बिजनेस प्लान। देखिए मैं आपको बताया कि मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, वो 7 पॉइंट में बार बार रिपीट करूंगा, बिकॉज ये आप बार बार सुनेंगे तो याद रह जाएंगे। व्हाई नेटसप बेस्ट इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट बताया मैंने, ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, नो रिपर्चेस। थर्ड, यूनिक बिजनेस प्लान। यहाँ का जो बिजनेस प्लान है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। जैसे मैंने बताया इनिशियली कि डायरेक्शन चालू कब हुआ, 1945 अमेरिका में चालू हुआ। तो इनिशियली पूरे दुनिया में जो कंपनी आई उसका जो बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस प्लान का नाम है जनरेशन प्लान। अभी जनरेशन में होता क्या, तो जनरेशन में 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी बोलती है 50 बीवी, बीवी के ऊपर कमीशन मिलता है। मतलब कुछ कंपनियां बीवी बोलती है, कुछ कंपनियां पीवी बोलती है, कुछ कंपनियां सीसी बोलती है, कुछ कंपनियां एसपी बोलती है। नेटसम में बीवी पीवी सिस्टम नहीं है। उसके बाद 96 के बाद दुनिया में एक नया प्लान जन्म लिया, उसको बोला बाइनरी। बाइनरी में दो लोग होते हैं, जोड़ी पे पैसा मिलता है, पेयर मैचिंग पैसा मिलता है। मतलब नेटसप में ना बीवीपीवी है, नेटसप में ना पेयर मैचिंग। नेटसप ये अमाउंट को मैच करता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे हर 15 दिन में कमीशन मिलता है, 1 से 15 और 15 से 15 से मतलब 16 से 31। अभी हर 15 दिन में यहाँ कमीशन मिलता है। अभी कमीशन होता कैसा, तो ये कमीशन अमाउंट को मैच होता है। एग्जाम्पल, एक बाजू में एक आदमी जुड़ गया, उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया। अभी यहाँ पे 90 दिन के अंदर 100 200 करते करते कर सकते हैं। मैं एग्जांपल 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, दूसरे बाजू में एक आदमी जुड़ गया, उसने 500 का प्रोडक्ट परचेस किया। ये डीपी है, डिस्काउंट प्राइस है। अभी होगा क्या, 15 डेज में 100 रुपीज कैलकुलेशन होगा, मतलब सेम से अमाउंट कैश मैच होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना बीवी बन रहा है, ना पीवी बन रहा है, ना जोड़ी बन रहा है, ना लैप्स हो रहा है, ना फ्लैश आउट हो रहा है, ना सुपर सेडिंग हो रहा है। तो ये अमाउंट को मैच कर रहा है। तो अमाउंट को मैच करके उसके ऊपर कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। इज अ यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। तीसरा पॉइंट याद रखिए, नेटसप का जो सॉफ्टवेयर है ये अमाउंट को मैचिंग करके कमीशन देता है। ओके, आगे जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा एक स्टेप और बताया मैंने कि ये 6,000 ये 24,000 नीचे आया तो इनका 3% इनको तो मिला, लेकिन ये 3% आपको भी मिलेगा। मतलब 3% कमीशन सबको जाएगा। अब ये जो प्लान है स्पिल प्लान है, स्पिल मतलब दो के बाद तीसरा नीचे होता है। तो ये स्पिल अभी तक एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट था। नेटसप ने ये इनर साइड में अंदर के बाजू में भी दे सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, नेटसप में बहुत सारी खासियत है। अभी जो भी दो के बाद तीसरा चौथा लीडर आएगा, आप नीचे देंगे, आप इंट्रोड्यूसर है, तो बाद में उसका बेनिफिट क्या है जो आगे आपको समझ में आएगा। जनरेशन इनकम है, उनका इनकम का आपको मिलेगा 15%। टर्नओवर तो सबको सपोर्ट होगा, मतलब किसी को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन में सीनियर को दो मिला, एक्स्ट्रा मिला, वो डायरेक्ट करता है, तीसरा डायरेक्ट करता है, चौथा डायरेक्ट करता है, पांचवा डायरेक्ट करता है, बिकॉज बोलते सनफ्लावर प्लान। वहां 6 लेग होते हैं या 12 लेग होते हैं या तो 16 लेग होते हैं, ये अलग लेग होते हैं। तो जनरेशन में आपको सपोर्ट कब मिलता है, मतलब पूरे विश्व में जहां भी कम टाइम में ज्यादा पैसा मिला है वो इस पिल प्लान में होगा। तो इस पिल प्लान में कम टाइम में आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में ये प्रूफ है। अभी यहाँ पे हर 15 डेज में जो भी टर्न हो रहेगा सेम सेम मैच होगा। जहां पे एक्स्ट्रा होगा वो बैलेंस होगा। जैसे यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ से 1.5 लाख आया, तो सेम सेम मैच हुआ 2 लाख। 2 लाख का 3% 6,000 जो एक्स्ट्रा है वो हो गया कैरी फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे चौथा पॉइंट देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि जब जब ये यूएसपी आएगा, मैं पहले से रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंट, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। नेटसम में जो प्रमोशन होता है वो होता है टोटल इनकम पे। जैसे शुरुआत में यहाँ कमीशन बताया 3%, जैसा आपका टोटल इनकम 50,000 हो गया, टोटल मतलब पहला दूसरा चेक मिला मिला के एक्युमुलेशन
तो टोटल इनकम 50,000 होगा। जो आपका 3% था वो बन गया 4%, मतलब प्रमोशन हो गया। किसके ऊपर? टोटल इनकम पे। मैं रिपीट करूंगा, नेटसप में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे। दुनिया की जितनी भी कंपनियां, जितनी भी मतलब पूरे दुनिया की जो भी कंपनियां, वहां पे प्रमोशन होता है रैंक पे। अब देख लीजिए अदर प्लान, वहां पे होती रैंक। जैसे हमारे डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, यूनिवर्सल क्राउन से रैंक होती है। अभी वहां सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती है प्रमोशन हो गया, वहां भी आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका नाम है मेंटेन इनकम। मतलब आप सिल्वर से गोल्ड में गए तो गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद उस रैंक को मेंटेन करने के लिए हर महीने का बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। एक महीना बिजनेस मेंटेन नहीं किया, जो एक्स्ट्रा मिला तो नहीं मिलेगा, वापस डिमोशन होगा। मतलब दूसरे कंपनी आप मेंटेनेंस है, रैंक है, या कोई मेंटेनेंस नहीं, आपका 50,000 हो गया, आपको 4% मिल रहा है। अभी आपका 100 रुपए का बिजनेस आएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं है, 2 महीने नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, जब भी आएगा जितना भी आएगा आपको 4% मिलेगा। वापिस आप 3 पे कभी नहीं जाएंगे। तो चौथा पॉइंट याद रखिए, नेटसप में प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता, बिकॉज यहाँ रैंक नहीं है या मेंटेनेंस नहीं है। दूसरे कंपनी में ऊपर जाके नीचे गिर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बोला 4%, ये 4% बोथ साइड मिला के देखिए, ये बिजनेस प्लान ऐसा है कि यहाँ पे हम दो लोग नहीं जोड़ते, इज अ बिजनेस ऑफ पीपल। आप जितने ज्यादा लोग सुनाएंगे, जिसको अच्छा लगा जोड़ेगा। मतलब मैं बोलता हूँ एक ही काम करना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। 100 लोग को सुनाई, जिसके पास ड्रीम्स है वो करेगा, जिसके पास ड्रीम्स नहीं वो नहीं करेगा, दैट्स इट। तो अभी आपके पास दो ही लोग नहीं, तीसरा चौथा आएंगे, एक के नीचे एक डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एक बाजू में 1 लाख हुआ, दूसरे बाजू में 1 लाख हुआ, 1 लाख 1 लाख कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख का 4% कितना हुआ? 8,000। अभी हो सकता है कि आपने एक आदमी को जोड़ दिया, उसको स्पिल कर दिया, एक बाजू आपने किया, एक बाजू उसने किया, तो उसने बिजनेस किया 1 लाख, 1 लाख पे उसको कमीशन है 8,000। तो दिस इज नॉट अ 4%, दिस इज 8। मतलब मैं बोथ साइड मिला के 4 बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हमने कहाँ पे स्पिल कर दिया, अगर हमने एक बाजू सपोर्ट कर दिया, तो उसको बोल सकते हैं कि आप एक बाजू करो, एक बाजू मैं कर रहा हूँ, आप जितना बिजनेस डालेंगे उसके ऊपर डबल कमीशन। ये 4 नहीं है, ये 8%। देखो हो सकता है कि आप इनिशियली काम कर रहे हैं, तो इनिशियली आप दोनों बाजू काम करेंगे, लेकिन हमारा वर्किंग पैटर्न, जो हमारा वर्किंग पैटर्न है, जब आपका इनकम 50,000 होगा, कितना? 50,000, तो वहां पे आपका एक बाजू का पूरा जिम्मेदारी सीनियर का है, जो हमारा वर्किंग पैटर्न है। मतलब देखिए वापस बोल रहा हूं मैं, जैसा इनकम 2 लाख हो गया, तो यहाँ बताया 5%, एक बाजू सीनियर ने कर दिया, एक बाजू आपने किया। 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000। आपने बिजनेस दिया 1 लाख, आपको मिला 10,000। दिस इज नॉट अ 5%, दिस इज 10%। जब आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, 10 लाख के बाद जो 5% था वो बन गया 6%। वापस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम टू 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का 6%, 12,000। मतलब यहाँ पे देखिए, आप कि सीनियर ने एक बाजू 1 लाख किया, आपने 1 लाख किया, 1 लाख पे आपको मिला 12,000। दिस इज नॉट अ 6, दिस इज 12%। मतलब यहाँ पे मैं आपको 5 नंबर का यूएसपी बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया कि यूएसपी आएगा, हम पहले से रिपीट करेंगे, वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, फिफ्थ इंक्रीजिंग कमीशन। यहाँ जो कमीशन है ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने इनिशियली आपको बताया कि कोई आपको बोलेगा शुरुआत में 3%, 6% कम लग रहा है, उसको बोलना ये तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ, एक बार जो सीनियर ने कर दिया, तो जहां 6 की जगह 12% हुआ। कमीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। दूसरी कंपनी में क्या होता है, शुरुआत में 6, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0 पॉइंट, वहां आप सीनियर बनेंगे कमीशन कम होगा, आखिरी में जाएगा 0.5। यहाँ पे गया आखिरी में 12%। फर्क क्या, दूसरे कंपनी में आप सीनियर बन गए, आपका टीम बन गया, जो भी बन गया, 2,000, 5,000, 10,000 बन गया। अभी सबके नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, आप सीनियर को मिलता है 0.5। 1 लाख का 0.5, 500 रुपए। मतलब दूसरे कंपनी में आप बॉटम में, सीनियर पे जितना मिलेगा उतना ही सीनियर खर्चा करेगा। 500 मिला तो 500 ही खर्चा करेगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंपनी ने ये कमीशन बढ़ाया। मतलब नेटसब में आप सीनियर बन गए, तो नेटसब में आपका टीम बढ़ गया, आप सीनियर बन गए। जो भी आपका टीम बन गया 2,000, 5,000, 10,000 का, सबके नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस रख दिया, जो आपका डायरेक्ट ने टीम से आया, फिर भी उसके ऊपर कमीशन मिला 12,000। फर्क देखिए, दूसरे कंपनी में 1 लाख मिला 500, यहाँ पे 1 लाख में मिला 12,000। ये फर्क क्यों है? बिकॉज नेटसब का कमीशन ये इंक्रीज होता है, दुनिया की हर कंपनी का कमीशन बाद में डिक्रीज होता है। तो ये पांचवा पॉइंट याद रखिए, क्या? इंक्रीजिंग कमीशन, बाकी कंपनी कमीशन डिक्रीज करती है। अभी यहाँ पे जो मैंने बताया ये नॉन मेंटेन इनकम है, ठीक है। हर कंपनी में दो कमीशन होते हैं, एक होता है नॉन मेंटेन, टारगेट नहीं है, एक होता है जो टारगेट कंप्लीट करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी यहाँ पे ये जो मैंने बताया नॉन मेंटेन है। अभी हम देखेंगे मेंटेन। देखिए मैंने 12% तक दिखाया, और मैं दिखाऊंगा 12%। मतलब आखिरी में मेरा क्लोजिंग पॉइंट होगा कि यहाँ पे 8 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस लगता है, अदर कंपनी में कितना लगता है, दैट्स इट।
तो अभी हम देखेंगे मेंटेन इनकम। मेंटेन, जैसे यहाँ पे देखिए राइजिंग स्टार, फर्स्ट टाइम, यहाँ लिखा फर्स्ट टाइम, मतलब कभी ना कभी आप 25 तक बिजनेस करेंगे। यस, एक बार आपका 25,000 बिजनेस पूरे महीने में हुआ, आपको मैचिंग का तो 3% मिलता है, लेकिन प्लस मिलता है बोनस। मतलब आपने पहली बार 25,000 बिजनेस किया, आप बन गए राइजिंग स्टार, आपको 5% बोनस मिला। देखो यहाँ फर्स्ट टाइम लिखा है, मतलब 3 और 5 कितना हुआ, 8%। अभी 8% दोनों बाजू मिला के मैंने क्या बताया, एक बाजू सीनियर करता है, एक बाजू आप करते हैं। आपने 25 दिया तो ये 8% नहीं होगा, 16%, 16% होगा। देखो नेटसब ने सबसे अच्छा बात क्या किया, तो नेटसब ने नॉन मेंटेन इनकम शुरुआत में कम दिया, बाद में ज्यादा दिया। मेंटेन इनकम में शुरुआत में बोनस डाला, मतलब शुरुआत में भी ज्यादा, बाद में ज्यादा। शुरुआत में 16%, बाद में 24%। ये 16% से शुरुआत होता है, 24% तो जाता है। ये कोई बीवीपी का नहीं है। दूसरे कंपनी में कोई दिखाता है 20%, 30%, वो भूल भुलैया है। वो बीवी का 30% है, रुपए का नहीं। आप चेक करिए, रुपए का निकालेंगे तो ये 5% ही होगा या 10% ही होगा। आप देखिए नेटसब ये 16% तक देता है। अभी यहाँ पे दिखाया मैंने फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। अभी नेक्स्ट टाइम जब मेंटेन करेगा, मेंटेन नहीं करेगा तो, मेंटेन नहीं करेगा तो 3% मिलेगा। मेंटेन करेगा 25,000 तो क्या होगा, 3 की जगह 4 मिलेगा। दोनों बाजू मिला के 4, एक बाजू 8% होता है। प्लस जनरेशन इनकम, देखो ये जनरेशन इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकम। मतलब आपके डायरेक्ट कितने, मैंने बताया 100 लोग को आपने सुनाया तो 50 लोग जुड़ जाए। जो भी आपके डायरेक्ट है उनका इनकम का 15%। सोचिए एक अच्छा लीडर को आपने जोड़ा जो हर 15 दिन में 8 लाख कमा रहा है, स्पॉन्सर आप है, लेकिन वो 8 लाख कमा रहा है, उसके पास टैलेंट था, लेकिन उसको आपने स्पॉन्सर किया था, इसलिए उस 8 लाख का आपको भी 15 मिलेगा, 15% मिलेगा। मतलब 8 लाख का 15%, आपको भी 1,20,000 मिलेगा। सोचिए यहाँ पे आप किसके थ्रू आए, ये मैटर नहीं। आज जो भी आपको बुला है वो जरिया है, वो मीडिया है। आप जहाँ पे है, अगर आपके डायरेक्ट ज्यादा है, स्पॉन्सर ज्यादा है, तो सीनियर से पहले आप यहाँ पे 8 लाख कमा सकते हैं। यहाँ पे नो सीनियर नो जूनियर। अभी आगे जाएंगे, जैसे हमने 25-25 बोला, 50-50 हुआ। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। पहली बार होगा तो बोनस मिलेगा, सेकंड टाइम जब भी मेंटेन करेगा जनरेशन इनकम मिलेगा। अभी देखिए यहाँ भी फर्स्ट टाइम 50-50 किया, पूरे महीने का 50,000 50,000, ये कोई बीवीपी नहीं, ये अमाउंट है। अभी यहाँ पे मैचिंग का 4% प्लस 5%, 9%, 9% दोनों बाजू मिला के। एक बाजू सीनियर ने कर दिया, आपने एक बाजू में 50,000 बिजनेस किया, 50,000 में कमीशन आया 9,000, इज 18%, 18%। सेकंड टाइम जब भी वो 50-50 मेंटेन करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो 4% है, मतलब 8% है। मेंटेन करेंगे तो क्या, 4 की जगह मिलेगा 5% प्लस 2 जनरेशन कमीशन। मतलब मेंटेन करेंगे तो जनरेशन कमीशन एक्स्ट्रा। 2 जनरेशन मतलब क्या, जितने भी डायरेक्ट है, कितने डायरेक्ट थे आपके 50, जो 50 डायरेक्ट थे उनका इनकम का 15%। अभी अभी 2 जनरेशन, अभी 50 के 10-10 हो गए। एग्जांपल, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, 50 के 10-10 मैंने एग्जांपल पकड़ा, तो 50 के 10-10 कितने हुए, 500 जो लीडर है उनका इनकम का 10%। देखो यहाँ पे लेवल नहीं है, मतलब आपका 1 लाख का टीम है, 1 लाख के नीचे भी आपने एक आदमी स्पॉन्सर किया, 1 लाख के नीचे फिर भी आपका जनरेशन फर्स्ट होता है। लेवल प्लान में, जनरेशन प्लान में 7 लेवल 7 जनरेशन, यहाँ पे जितने भी स्पिल है वो आपका फर्स्ट जनरेशन। मतलब ये अनलिमिटेड लेवल तक ये पहला जनरेशन जा सकता है। अभी 25 हुआ, 50 हुआ, जैसे ही आप यहाँ 75-75 करेंगे तो वहां पे आप जाते हैं फास्ट ट्रैक में, और आपको कमीशन मिलता है अप टू 7 जनरेशन। अभी यहाँ पे अगर आप पूरे महीने का 1,87,1,87 मेंटेन करेंगे, जैसा मैंने बताया, एक बार जो सीनियर ने किया, आपने पूरे महीने का, एक महीने का 1,87,000 मेंटेन किया, ये अमाउंट है। कोई भी करेगा, लाख 2 लाख कोई भी करता है, पहले महीने तो अगले महीने से करता है। तो आपको अप टू 7 जनरेशन, मतलब जो पहले 50 थे उनका 15%, उसके बाद 10%, 10%। अभी जनरेशन इनकम ज्यादा हो सकता है क्या, यस, जिसके डायरेक्ट ज्यादा जनरेशन इनकम ज्यादा हो सकता है। अभी यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट को समझना है। देखिए आप यहाँ पे यू, आपका एक बार जो सीनियर ने सेट कर दिया, आप यहाँ काम स्टार्ट किए, जैसा 25 हुआ, 50 हुआ, 2 लाख हुआ, 5 लाख हुआ। अभी आपका आने वाले 6 महीने में, साल भर में 35 लाख भी होगा हर 15 दिन का। अभी ये जो हम दिखाते हैं ये कोई प्रोजेक्शन प्लान नहीं है, हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे कि हमारी टीम में एक आदमी जुड़ा 6 महीने में 35 लाख का बिजनेस मेंटेन कर रहा है, तो लोग का प्रूफ दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो लोग करे तो आप भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अभी 35 कितना हुआ, 70 लाख, 70 लाख का 6% कितना चेक बना, 4,20,000। ये 4,20,000 क्या है, टर्नओवर इनकम। बट एट द सेम टाइम आपका जनरेशन कमीशन बनता है। अभी जनरेशन कमीशन बन गया आपका 3 लाख, ये बन गया आपका 4,20,000। तो आपका चेक कैसा आएगा, 4,20,000 टर्नओवर कमीशन प्लस 3 लाख जनरेशन कमीशन, ऐसा आपको चेक आएगा 7,20,000। लेकिन ये बन गया 4,20,000 और जनरेशन बन गया 4,20,000 से ज्यादा। ज्यादा हो सकता है क्या, या बहुत ज्यादा हो सकता है, बिकॉज किसी ने 100 डायरेक्ट किया, 100 ने 100 कर दिया, तो 10,000 हो जाएगा। तो ये कमीशन बहुत ज्यादा बन सकता है। तो यहाँ ही अगर ये 4,20,000 हुआ और जनरेशन अगर 4,20,000 से ज्यादा हुआ, तो ये 4,20,000 डबल मिलेगा। मतलब
या 35 लाख पे आपका चेक बनता है 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, दिमाग में डाल दीजिए। अभी 50% यह डिस्पैचमेंट है। या जो नेटवर्क मार्केटिंग वो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में फर्क क्या है? तो ट्रेडिशनल मार्केट में 50% अमाउंट किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल रिटेलर। यहाँ पे हम क्या करते हैं? उनका काम हम करते हैं, तो इसीलिए 50% कंपनी हमको बांटती है। ये फिक्स 50% से ज्यादा नहीं बांट सकती, इसलिए यहाँ कैपिंग होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई चेन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है, वहां का वो मीडिया है। यहाँ भी कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है, हम मीडिया है बस। तो ये 50% डिस्पैच में होता है, इसलिए यहाँ कैपिंग होती है। तो आपको आज से नेटसब और अदर कंपनी में अगर फर्क समझना है, जितनी भी कंपनी मार्केट में, जितनी भी पूरे दुनिया की, वहां पे सीनियर को एक सीधा क्वेश्चन करिए, सर आपके कंपनी में अगर 8 लाख इनकम करना है तो कितना बिजनेस देना पड़ेगा? सीधा सीधा सवाल है, घुमा के नहीं। कितना बिजनेस देना पड़ेगा? वो बताएगा बीवीपीवी। उसको बोला रुपए में बताइए, बीवी को रुपए में कन्वर्ट करके बताइए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पूरे दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बेस है, इन्वेस्टमेंट है, मनी मार्केट जो भी है, वहां पे अगर 8 लाख रुपए का पेमेंट लेना है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसा बिजनेस देना पड़ता है। नेटसर्व इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। इज अ 24% कमीशन। आप बोलेंगे सर दूसरी कंपनी नहीं मिलता है, आप क्यों कैसे दे सकते हैं? तो कारण क्यों है कि दूसरी कंपनियां ये कमीशन को डिक्रीज करती है, बाद में कम करती है। नेटसब ने बाद में ज्यादा किया, इसलिए नेटसब में जब सीनियर बनेंगे कम टर्नओवर में ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो 6 नंबर का पॉइंट आपको याद रखना है, अप टू 24% कमीशन। उसके बाद जाएंगे 7 नंबर। देखिए मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां है। मैंने मेरा करियर किया है वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से। 2014-15 2014-15 में एक साल कोलकाता में रुका। दैट टाइम आई वाज अनमेरिड। 2013-14 में वहां पे एक शारदा कंपनी बन हुई, नॉन बैंकिंग मार्केट कोलैप्स हुआ। मेरे पास जो भी लीडर्स आए वो बड़े बड़े नेटवर्कर मिले जो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। अरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लीडर आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे वो मैं प्रोडक्ट में काम नहीं करता, वहां कम पैसा है। यस, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के लोग ज्यादा कम पैसा के लिए इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे, कॉइन कंपनी में काम करेंगे, प्रोडक्ट में काम नहीं करेंगे। ऐसे लीडर को सिर्फ एक ही क्वेश्चन करिए, सर आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, अगर आपका एक टीम बन गया, 1,000 के नीचे एक आदमी टीम से जुड़ा, उसने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको गैप कमीशन या लेवल कमीशन कितना मिलेगा? वो बताएगा 0 पॉइंट समथिंग। उसको नेटसब में बताइए कि नेटसब का सिस्टम ऐसा है, कमीशन ये इंक्रीज होता है। अगर नेटसब में एक आदमी 1,000 के नीचे जुड़ गया, 1 लाख पे आपको मिलेगा 24%, 24% गैप कमीशन, लेवल कमीशन। रात भर वो सो नहीं पाएगा, वो दूसरे दिन आके जुड़ जाएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट के टॉप टॉप लीडर को जोड़ा, बिकॉज नेटसब ऐसी कंपनी है जहां कमीशन बढ़ता है। गैप कमीशन या लेवल कमीशन 24%, ये सोच भी नहीं सकते। ये पॉसिबल क्या है? बिकॉज ये कमीशन बढ़ता है। तो नेटसब ऐसी कंपनी है जो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा कमीशन मिलता है, और यहाँ लाइबिलिटी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट में काम करने वाले लोगों को ये जरूर आपको समझाना है। नेटसब का लोगों ने नाम सुना है, प्लान मालूम नहीं है, इसीलिए शायद ऐसा होता है। अभी हम जाएंगे 7 नंबर पॉइंट, क्या है? फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। अभी फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या है? यहाँ पे 2 लाख इनकम होने के बाद आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान कंपनी देती है। अभी ये है क्या? ये कोई भी फैक्ट्री में एक आदमी 365 दिन में से अगर 242 दिन काम करेगा तो इसको इंश्योरेंस मेडिक्लेम देना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं परमानेंट हो गया, मतलब उसके साथ होता है क्या? तो इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है। ये फैक्ट्री वो लेबर के लिए एक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ये लेबर एक्ट में नहीं आता है। देखिए आप अगर कोई फैक्ट्री में काम करते, 6 महीना आप नौकरी पे नहीं गए, आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ जुड़े, जुड़ने के बाद 6 महीने आपने कुछ काम नहीं किया, आपको कोई निकालने वाला नहीं। बिकॉज ये जो बिजनेस है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस। आप जुड़े हैं तो आप यूजर हैं, बिजनेस करेंगे तो आपको इनकम मिलेगा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरे दुनिया का जितना भी आलसी लोग है उनका ये बिजनेस है, बिकॉज यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं होता। इसलिए लोग बोलते सर यहाँ जोड़ता तो हो, लोग काम नहीं करते, बिकॉज आलसी लोग यहाँ आते ज्यादा। ये मजाक से बोल रहा हूँ लेकिन सच्चाई है। इसमें जो सीरियसली काम करेगा उसको 100% सक्सेस मिलेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये लागू नहीं है, ये फैक्ट्री एक्ट है। देखिए नेटसर्व एक कॉर्पोरेट कंपनी, मैंने आपको बताया मिस्टर सुजीत जैन सर, मिस्टर संजय मालपानी सर, उनका फैमिली बैकग्राउंड तो है, लेकिन उनका खुद का एक बहुत बड़ा एसेट है। तो जितने भी डायरेक्टर उनके बहुत सारे बिजनेस है। तो नेटसर्व जब 2001 में चालू हुआ, 2003 में 2-4 लीडर का एक्सीडेंटल डेथ हुआ, तो लीडर नेटसर्व के डायरेक्टर ने सोचा कि ये भी तो हमारा परिवार है, जैसे हम बहुत सारे हजार लोगों का इंश्योरेंस मेडिक्लेम करते हैं तो इन लोगों का भी करेंगे। मतलब ये नेटसब के लोगों ने सोचा है, डायरेक्टर ने सोचा है, इसे इथिकल। इसलिए नेटसब में जब आपका 2 लाख इनकम होता है, 2 लाख मिला मिला के खुदा ना खास्ता एक आदमी अगर 2 लाख कंप्लीट कर दिया वो इस दुनिया में नहीं, तो ये सब बेनिफिट को मिलने वाला है। 3 लाख का मेडिक्लेम,
3 लाख का मेडिक्लेम हस्बैंड वाइफ के लिए, उसके बाद 5 लाख का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस, उसके बाद 2 से 25 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ मतलब ये इनकम वाइज बढ़ेगा। उसके बाद लॉयल्टी बोनस 10 लाख आफ्टर 15 ईयर। अब ये क्यों दिया? ये सर पीएफ, जैसे हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट में जब आदमी रिटायरमेंट होता है तो उसको पीएफ मिलता है। अभी यहाँ रिटायरमेंट नहीं है। अगर आप 15 साल जिंदा, जब तक जिंदा है तब तक काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 15 साल काम किया, 15 साल में आपने 15 करोड़ भी कमाया, लेकिन 10 लाख कंपनी आपको देगी। अगर आपने और 15 साल काम किया और 10 लाख देगी। मतलब इसको पीएफ नहीं बोल सकते, इसलिए हम उसको बोला है कि लॉयल्टी बोनस। और लास्ट दिया है नॉमिनेशन। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा ताकत क्या है? तो इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एक सिंगर है, राइटर है, साइंटिस्ट है, उनको रॉयल्टी मिलती है। मतलब एक बंदा है, उसने किताब लिखा है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है, जब जब किताब बिकता है तब तक नॉमिनी को रॉयल्टी मिलती है। मतलब ना हम सिंगर बन सकते हैं, ना राइटर बन सकते हैं, ना साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये हमको रॉयल्टी देता है। अगर हमको हमारे फैमिली को सिक्योर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहिए। लेकिन कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए? ऐसे कंपनी में काम करना चाहिए जो कंपनी आप इस दुनिया से जाने के बाद भी ये कंपनी रहेगी। अगर ऐसे कंपनी में काम करेंगे कि हम इस दुनिया से जाने से पहले वो कंपनी दुनिया से चली जाएगी, तो वहां रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो ये 7 नंबर का पॉइंट है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देने वाली हम दुनिया की पहली कंपनी है। देखिए यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, फिफ्थ इंक्रीजिंग कमीशन, सिक्स अप टू 24% कमीशन, सेवन फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। ये 7 यूनिक पॉइंट है। सबसे यूनिक पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट है 24% कमीशन। चालन देके बोल सकते हैं 8 लाख पे 8 लाख कमाने के लिए 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं मिलेगा। अगर कोई दिखा पाएगा तो मुझे भी बताइए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कोई दिखा नहीं पाया। तो ये 7 पॉइंट नेटसअप में है। दैट्स व्हाई नेटसअप यूनिक इन द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जितने भी जो लोग जुड़े, आपको लेट नहीं करना। जो भी आज यहाँ सुन रहे, तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ जरूर नहीं कि आपको एमडीएस बनना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इतना अच्छा सिस्टम है। अगर आपने यहाँ रजिस्टर कर दिया तो यहाँ 2 ऑप्शन है। एक है आप नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन के लिए, या रिटेल करे। अगर आपने ई रिटेलर किया, ई-टेलर उसको बोलते हैं हम, ई-टेलर, आप रजिस्टर करिए, आपको कोई पैसा भरना नहीं। आप आपके वेबसाइट से लिंक भेज सकते हैं। अगर आपने किसको लिंक भेज दिया, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया, अगर उन्होंने प्रोडक्ट परचेस कर दिया, वही लिंक पे वो पेमेंट करेगा, कंपनी के पास पेमेंट जाएगा। अगर कंपनी के पास 1000 रुपए गया, तो उस 1000 रुपए का प्रोडक्ट एक आदमी परचेस करता है, तो जो परचेस करेगा आपके लिंक से, उनको डिस्काउंट मिलेगा 10%। और आप अगर उनको लिंक भेज रहे हैं तो आपको मिलेगा 20%, जो आपके अकाउंट में कंपनी भेजी। और ये एवरीडे का है। मतलब यहाँ पे जुड़ा, यहाँ सुन रहा है हर एक आदमी ने यहाँ जुड़ना चाहिए। अगर आपने पैसा नहीं भरा, रिटेल कमीशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ज्वाइनिंग किया एज ए रिटेलर, लेकिन बाद में आपको लगा अरे यहाँ से तो पैसा मिल रहा है, चलो मैं यहाँ से नेटवर्क कमीशन भी कमाऊंगा, तो बाद में भी आपका आईडिया एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आपका रिप्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लेस करिए। ये अगर आप प्लेस नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बिकॉज ये स्पिल वाला प्लान है। अभी आप जुड़ गए, 5 मिनट के बाद एक बंदा सीनियर का बंदा नीचे आया। अभी ये कौन है आपको मालूम नहीं, लेकिन अगर ये काम स्टार्ट किया, इसने 10 लाख कमाया, तो साल में करोड़ों का बिजनेस आपको मिला। फर्क क्या था? 5 मिनट आप पहले थे, 5 मिनट वो बाद में आया था। अगर आप सोचेंगे, देखता हो, बाद में सोचता हो, आप नीचे गए, तो ये टर्नओवर आपका वेस्ट होगा। सो डू नॉट लेट स्टार्ट नाउ। और लास्ट, मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आज मार्केट में जितनी भी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप अगर जुड़ते तो पैन कार्ड जमा होता है। यस, पैन कार्ड के बाद वो कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगा। आप पैन कार्ड जमा करते, इसका मतलब क्या है? तो जो भी आपका पेआउट आता है, उसका टीडीएस काट के बाद में ही आपके अकाउंट में आएगा। विदाउट टीडीएस कट के कभी नहीं आएगा। तो इसके बाद जो भी आदमी मार्केट में बोलेगा मैं इतना इनकम किया, उसको बोला टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाओ। जो चेक दिखाएगा वो झूठ बोला है। उसका एक ही चेक अच्छा आया था, बाद में नहीं आया। वो एक ही चेक दिखाता, महीने का इतना इनकम। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाएगा वो सही इनकम है? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज बहुत से लोग झूठ बोल के भी काम करते हैं। तो आज के बाद आपको एक ही दिमाग में रखना है, जो टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाएगा वो सही इनकम है। अभी मैं आपको ये टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाता हूँ 2014-15। मेरा नाम है किरण नामदेव भुईर, मेरा पैन नंबर है, ये है 26 एस फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1 साल का मेरा इनकम है जब मैंने सिस्टम से काम स्टार्ट किया था। ये 12 महीने का 12 मेरा 24 पेआउट है। और ये टीडीएस कटा है 2014-15 का, 14-15 का। उस टाइम 10% था टीडीएस, अभी कम हो गया, 5% हो गया। अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ? तो 1 साल में करियर हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। देखिए मेरा पहला पेआउट था 26,000, देन 41,000, देन 45,000, देन 98,000, 77, 37, 96, 90, 59, 1,47,000, 1,42,000, 187, 272, 2,15,000, 1,00,000,
3,50,000, 282, 3 lakh, 267, 357, 332, 282, 4 lakh, 8 lakh 9250। हर 15 दिन का 8 लाख तक जाने के लिए मुझे 1 साल लगा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक ही दिमाग में रखना है, कंसिस्टेंसी। 1 साल में आप अगर रेगुलर काम करेंगे तो 1 साल में आपका करियर अच्छा बनेगा। सो ये पूरा की पूरा प्लान मैं प्रेजेंट किया हूं। थैंक यू वेरी मच। और